अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश और आबाद होंगे। आज मैं एक बहुत ही जबरदस्त सी शेयरिंग करने जा रही हूं आपके साथ। फ्रेंड्स, अक्सर खवातीन ये कहती हैं कि हमारे घर में रिस्क की कमी है और बरकत नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसे अमाल आप लोगों को बता दूं कि जिनके करने से इंशाअल्लाह ताला आपके घर में रिस्क की कमी भी नहीं होगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से रिस्क भी अता फरमाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको गैब से रिस्क अता फरमाए और आपके घर में कभी रिस्क की कमी ना हो, तो 4 अमाल पाबंदी से करें और उनके करने की आदत बना ले। उनमें से जो नंबर 1 है वो है नमाज की पाबंदी। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी अमल करें और नमाज नहीं पढ़ते तो यकीन जाने आपके किसी अमल में भी वो तासीर नहीं आ सकती। जब फजर की नमाज के लिए उठते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, उसकी हम्दो सना करते हैं, क्योंकि कायनात की हर चीज अल्लाह की हम्दो सना करती है, अल्लाह को याद करती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके घर में रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है और आपको कभी किसी चीज का मुख्ताज नहीं करता। तो फजर की नमाज कभी ना छोड़ें, और नमाज तो कोई भी ना छोड़े, लेकिन फजर की नमाज के साथ अपना एक ऐसा रिश्ता बना ले कि कुछ भी हो जाए हमने फजर की नमाज नहीं छोड़नी। तो इंशाअल्लाह ताला आज से अपना एक अहद बना ले कि हम फजर की नमाज पढ़ेंगे। और उसके बाद जो दूसरा अमल है वो है अल्लाह का शुक्र अदा करना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत शुक्र करने वाले को और ज्यादा नवाजता है। जो शख्स थोड़ी चीज पर शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसे और नवाजता है, और अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी किसी का मोहताज नहीं करता। और फ्रेंड्स, जो कि दूसरा अमल है वो ये है कि आपने दिन में 1 मर्तबा ये अमल करना है। वैसे तो आप चलते फिरते हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। जब अपने घर को देखें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपनी औलाद को देखें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, किसी भी नेमत को देखें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और ये सोचे कि अल्लाह हम तो इस काबिल भी नहीं है, हमारे अमाल तो इस काबिल भी नहीं है, लेकिन तूने हमें नवाजा है, तेरा नजरे करम है, या इलाही तेरा शुक्र है। तो किसी भी नमाज के बाद आप एक वक्त मुकर्रर कर लें कि जब आपने नमाज अदा कर ली तो सजदे में चले जाएं। 5 मिनट तक कम से कम आप सजदे में रहें, और हालत सजदे में आप ये कलमात दोहराएं, बार बार ये कलमात पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जब आप ये कलमात पढ़ रहे हो तो अल्लाह की नेमतों को याद करें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको नवाजी है, आपको अता की है। उन तमाम ब्लेसिंग्स को याद करें जो अल्लाह ने आप पर नाज़िल फरमाई है। आपको अच्छा घर दिया, आपको वालिदैन का साया आपके सरों पर सलामत रखा। जब आप ये दूसरा अमल कर रहे हो तो आपके अंदर ऐसी आजिज़ी होनी चाहिए, इनकसारी होनी चाहिए। आप ये कहें, या अल्लाह तू अजीम है, तू ऊंचा है, तू बड़ा है, मैं हकीर हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मैं हर चीज के लिए तेरा मुख्ताज हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया करें, हर वक्त हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। और तीसरा अमल जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो एक बहुत ही मुजर्रब अमल है और बहुत ही ज्यादा अच्छा अमल है। तो फ्रेंड्स, और जब हम अपने रिस्क में से किसी को खाना खिलाते हैं, किसी गरीब का पेट भरते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, तो यकीन करें हमें ये नहीं कहना पड़ता कि हमारे लिए दुआ करना, बल्कि उसके दिल से दुआ निकलती है, और जब दुआ दिल से निकलती है तो वो अर्श तक पहुंचती है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी तमाम मुश्किलात को हल कर देता है। तो फ्रेंड्स, आप एक रूटीन बना लें कि जब भी आप खाना बनाएं, अपने घर में से एक आदमी का खाना आप किसी गरीब के घर में भेज दें। कोई आपके घर के पास कोई बेवा औरत रहती होगी, कोई गरीब लोग रहते होंगे, कोई यतीम बच्चों को पाल रही होगी, कोई अपाहज होगा, कोई मोहताज होगा, कोई सफेद पोश होगा कि जिनके घर में एक वक्त का खाना नहीं बनता। आपने क्या करना है कि आप अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो एक बंदे का खाना आप अपने रोजाना के रिस्क में से उस खाने में से निकालें। मसलन अगर आपने चावल बनाए हैं तो 1 प्लेट चावल निकालने से क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने इतना ज्यादा सालन बनाया तो 1 कटोरी सालन निकालने से क्या फर्क पड़ता है। फर्क आपको नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन उनको जरूर पड़ता है जिनके घर में खाना नहीं बनता। तो आप यकीन करें ये अमल बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप
रोजाना एक रूटीन बना लें कि हम जब भी खाना बनाएंगे हम उस खाने में से एक आदमी का खाना जरूर निकालेंगे। और चौथा अमल बहुत ही ताकतवर है, ऐसा मुजर्रब अमल है कि इंशाअल्लाह ताला इस अमल के करने वाले का कभी रिस्क कम नहीं होता। और वो ये है कि जब फजर की नमाज अदा कर ली तो नमाज़े फजर की अदा के बाद आप छत पे चले जाएं या फिर ऐसी जगह पर चले जाएं जहां परिंदे आते हों। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि अपने हाथ से आपने परिंदों को दाना डालना है। सुबह के टाइम आपने उन परिंदों को ग़िज़ा मुहैया करनी है और जब वो परिंदे वो खुराक खा के उड़ेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ देखेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे, तो वो जरूर आपके हक में दुआ करेंगे। आप कोई भी अनाज हो, बाजरा हो, चावल हो या कोई भी अनाज, अगर कोई चीज नहीं है तो जब आप रोटी बनाती हैं तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके आप वही डाल दें, तो इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज्जत गैब से रिज़्क अता फरमाएगा। और इन तमाम अमाल को करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आपका ईमान कामिल होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत पर कामिल ईमान के साथ इन अमाल को कीजिएगा और ये ईमान रखिएगा कि वो हालिक ही मालिक है, वो ही राज़िक है, वो तेरा राज़िक है, मेरा राज़िक है, हर चरिंद का परिंद का वही राज़िक है, तमाम महलूक को वही देता है और मेरा रब तो पत्थर में कीड़े को भी रिस्क देता है। तो जब इन तमाम अमाल को आप यकीन कामिल के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला कभी किसी का मोहताज नहीं करेगा और आपके घर में कभी रिस्क की कमी नहीं होगी। आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत सी बात, उसके बाद करते हैं वीडियो को वाइंड अप, और वो ये है कि जब आप किसी को खाना खिलाएं तो कोशिश कीजिएगा कि किसी की दिल आजारी ना हो, क्योंकि अगर आप किसी की दिल आजारी करते हैं और उसकी आंख से एक भी आंसू निकल गया और अल्लाह से शिकायत कर दी तो सोचिए वो जात देने वाली भी है और वापस लेने वाली भी है। तो इस दुआ के साथ कि जहां रहे खुश रहे, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।